जैसा कि हमने पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड करा, बिकॉज ऑफ सम रीज़न मैंने आगे अपलोड अब कर रही हूँ। सो हम लोग कल तक पढ़ चुके थे दैट ये प्राइमरी फ्लोएम जो होता है वो बाहर की तरफ होता है और प्राइमरी जाइलम जो होता है वो अंदर की तरफ होता है। तो इसका मैंने यहाँ पर एक डायग्राम रखा है, इसमें लिखा हुआ है ताकि आपको इससे सारा इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो ये जो प्राइमरी फ्लोएम जो है हमारा वो बाहर की तरफ बढ़ता है और ये जो प्राइमरी जाइलम है वो हमारा अंदर की तरफ बढ़ता है। प्राइमरी फ्लोएम जो होता है बेसिकली प्राइमरी फ्लोएम पोसेस, आप भी इसको नोट करते जाएं ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो बाद में। प्राइमरी फ्लोएम इज़ प्राइमरी फ्लोएम पोसेस फेलोडर्म and फेलोडर्म पोसेस। सो फेलोडर्म जो है वो पुश करता है फेलोजेन को एंड फेलोजेन पुसेस फेलम। और जो जिसे हम बार्क कह सकते हैं, बार्क जिसे हम कहते हैं वो कुछ नहीं होता बट दैट इज़ बेसिकली सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम प्लस पेरिडर्म, एंड पेरिडर्म इज़ नथिंग बट फेलोडर्म प्लस फेलोजेन and phellem। एंड वुड हम किसे कह सकते हैं? वुड इज़ नथिंग बट सेकेंडरी जाइलम। तो ये हमें याद रहेगा कि बार्क जो होता है वो सेकेंडरी फ्लोएम और पेरिडर्म होता है, बट वुड जो होता है वो सेकेंडरी जाइलम होता है। तो हमारा इस डायग्राम में दिया हुआ है कि पिथ इज़ टूवर्ड सेंटर, और ये जब पुश होता रहता है सेकेंडरी जाइलम से जब ये पुश होता है तो पिथ बहुत ही छोटा बीच में रह जाता है, बाकी सारा जितना भी होता है वो पुश होता जाता है। और ये जो हमारा है एपिडर्मिस, और ये है हमारा कैम्बियम रिंग भी जब बाहर पुश होता रहता है उसके बाद ये भी हमारा क्रस्ट हो जाता है। सो वी विल नोट हियर दैट कैम्बियम रिंग get crushed by the activity of secondary जाइलम की वजह से कैम्बियम रिंग भी क्रस्ट हो जाता है। उसके बाद हमारे पास आता है, फिर हम देखते हैं जब वो पुश हो जाता है क्रस्ट हो जाता है। और हाँ, एक चीज़ और, हम वो जो पेरिडर्म होता है वो 3 कॉन्स्टिट्यूएंट से बना होता है। एक होता है फेलम प्लस दूसरा होता है फेलोजेन प्लस तीसरा होता है फेलोडर्म जो कि आउटर मोस्ट होता है। फेलम जो होता है वो इनसाइड होता है, यहाँ पे हम मार्क कर लेंगे दूसरे कलर से।
फेलोडर्म जो होता है वो हमारा आउटर फेलोडर्म जो होता है वो हमारा इनर होता है और आउटर जो होता है वो होता है फेलम। फेलोडर्म बाहर की तरफ होता है। तो हमारा ये सीक्वेंस में भी इट मे बी आस्क्ड इन नीट एग्ज़ाम और ICR एग्ज़ाम, सो you must remember this, that phloem is inside, then comes in sequence phylogen, then comes phyloderms. Phylogen is basically cork cambium. You might be having a confusion that cork cambium जो होता है वो सेकेंडरी कॉर्टेक्स का हिस्सा होता है। और सेकेंडरी कॉर्टेक्स हमारा क्या होता है? इट इज़ नथिंग बट पेरेन्काइमा एंड कोरेन्काइमा सेल्स। इसी की वजह से तो इसलिए तो वो डिवाइड कर रहा है, उसमें पेरेन्काइमा और कोरेन्काइमा सेल्स है। इसकी वजह से पेरेन्काइमा एंड कोरेन्काइमा सेल है उसके अंदर सेल्स। हम एक और चीज़ यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमारा जो फेलम होता है वो कॉर्क है। ये तो बिल्कुल डेड लेयर है। और ये जो हमारा फेलोडर्म है, डर्म, ये हमारा फेलोडर्म जो है वो सेकेंडरी कॉर्टेक्स है। सेकेंडरी कॉर्टेक्स। और उसके बाद हमारा जो ये कॉर्क होता है वो इम्परवियस होता है। कॉर्क इज़ इम्परवियस to what? Impervious to water, as it is having a suberin deposition. Suberin deposition is nothing but a waxy deposition. A waxy deposition. और ये कॉर्क कैम्बियम ही होता है जो सेल्स को ऐड करता रहता है, क्योंकि ये कॉर्टेक्स का है, लेयर है, थिक लेयर है कॉर्टेक्स का, जो हमारा कोलेनकाइमेटस है और पेरेन्काइमेटस भी हो सकता है। कॉर्क कैम्बियम जो है, जैसे मान लेते हैं ये कॉर्क कैम्बियम है, ये अगर बाहर सेल ऐड कर रहा है तो इसे कहते हैं कॉर्क, जिसको हम लोग फेलम भी कहते हैं। और अगर इनसाइड अगर सेल ऐड कर रहा है तो इसे हम कहते हैं फेलोडर्म और सेकेंडरी कॉर्टेक्स। इतना समझने के बाद हमारा सारा बेसिक्स क्लियर हो गया है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं समर के कारण और विंटर के कारण जो हमारा स्प्रिंग वुड, लेट मी चेंज द कलर, रेड ले लेते हैं। समर के कारण और विंटर के कारण जो हमारा सेकेंडरी ग्रोथ होता है ट्रीज़ के अंदर, सो स्पेशली जब समर के अंदर होता है तो उसे हम लोग कहते हैं ऑटम वुड, और अगर विंटर के वक्त होते हैं तो उसे हम कहते हैं स्प्रिंग वुड। तो ये जो वुड बनता है समर और विंटर में, तो इसे हमारे एनसीईआरटी में नोट किया गया है ऐसे स्प्रिंग वुड। ये बहुत ही इजी टॉपिक है, पता नहीं लोगों को क्यों ये हार्ड लगता है, स्प्रिंग वुड। और यू कैन से इट अर्ली वुड। और एक दूसरा होता है, ये हो गया, और हमारा दूसरा होता है ऑटम वुड, और वी कैन से
लेट वुड। जैसे याद रखने के लिए आप लोग सो कह भी सकते हैं, स्प्रिंग जो होता है वो पहले आता है फर्स्ट, इसकी वजह से इसे अर्ली बोल दिया गया। और ये थोड़ा लेट आता है आफ्टर विंटर, या फिर थोड़ा लेट से आता है, एंड ऑफ द ईयर आता है, तो इसे लेट कह देते हैं, इसीलिए उसका नाम लेट वुड ही आप लोग देख ही रहे इसमें लिखने का क्या है। तो हमारा जो एक्टिविटी होता है कैम्बियम का, ठीक है, इट इज़ कंट्रोल अंडर मैनी फिजियोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स इन टेम्परेट रीजन। एज वी कैन सी इन टेम्परेट रीजन हमारा जो क्लाइमेट होता है वो बिल्कुल भी मतलब कि एक जैसा नहीं रहता है। इट कीप ऑन चेंजिंग। जैसे इंडिया में ट्रॉपिकल है तो यहाँ पे टेम्परेचर्स जो होता है मतलब यहाँ भी चेंज होता है, बट ट्रॉपिकल में ज़्यादा चेंज होता है, क्योंकि वहाँ पे इंडिया में जो हमारा विंटर होता है वो उतना मार्क नहीं किया जाता है, बट टेम्परेट में विंटर भी मार्क होता है। इंडिया में ट्रॉपिकल होता है, इसकी वजह से हिमालय की वजह से ट्रॉपिकल जो होता है उतना विंटर मार्क नहीं कर पाता है बिकॉज ऑफ द हिमालयन माउंटेन। तो हमारा जो इसमें होता है वो होता है टेम्परेट की वजह से, बिकॉज इट इज़ हैविंग अ सीजनल वेरिएशन होता है। सबसे पहले जो हम लोग स्प्रिंग वुड में देखेंगे, जब स्प्रिंग वुड अर्ली होता है, इसमें हमारा ज़ाइलरी एलिमेंट जो होता है, ज़ाइलरी एलिमेंट वो मोर एक्टिव होता है, एंड प्रोड्यूस large number of xylary element. Xylary element is nothing but xylary element is nothing but xylem parenchyma, xylem fibers, xylem fibers, xylem vessels, and xylem tracheids. As we know, xylem fiber, xylem vessel and xylem tracheids are dead cells. तो हमारे पास सिर्फ बच जाता है xylem parenchyma which is living. तो सारा जो एक्टिविटीज़ होता है इसी की वजह से होता है, ठीक है, क्योंकि वही एक लिविंग है। ओनली लिविंग इज xylem parenchyma. So spring wood is having wider lumen and lighter in color. Please note it down. Late wood is narrow in lumen, and darker in color.
as we can see that late wood is lighter because of darker because of their activities. In late wood, or we can say autumn wood, the xylity element formation is slow. It's slow and it is having हायर डेंसिटी, क्योंकि धीरे धीरे बन रहा है ना। और हमारा स्प्रिंग वुड में जो होता है वो लाइटर डेंसिटी का होता है, क्योंकि जल्दी जल्दी बन रहा है, इसकी वजह से। उसके बाद हम देखते हैं कि हमें जो होता है अर्ली वर्ड, फिर आता है लेट वर्ड, फिर आता है अर्ली वुड, फिर आता है लेट वुड। तो इससे हम पता कर सकते हैं कि हमारा ट्री जो है वो कितने साल पुराना है। ठीक है, लेट अर्ली। So this help in dendrochronology, just to estimate the year of the tree. Estimate the year of the tree. For your more visuality, मैं यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ। वेट अ सेकेंड। ये रहा हमारा पिक्चर अर्ली वुड और लेट वुड का। ये अर्ली वुड है क्योंकि ये लाइट है और लाइट डेंसिटी है। ये डार्क वाला जो है ये लेट वुड है। दिस इज़ लेट मी चेंज द कलर। ये जो है हमारा लेट वुड है। So early wood is having a early wood is lighter in density और light in color। ऐसे तो याद हो जाएगा हमारे दिमाग को ऑब्वियसली। और ये जो है हमारा डार्क है और हायर डेंसिटी, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, तो हम लोग को तो पता चल जाएगा। अब एनुअल रिंग भी इसे कहते हैं। एनुअल रिंग जो साल में एक बार बनता है, एक साल में एक एनुअल रिंग बनता है। और ये एक एनुअल रिंग कंस्टिट्यूट करता है अर्ली वुड प्लस लेट वुड दोनों। ये 1 ईयर में बनता है, 1 ईयर। तो इससे हम लोग इसी तरह से हम लोग एस्टिमेट कर सकते हैं एक ट्री की एज, फॉर एज, जिसको हम लोग डेंड्रोक्रोनोलॉजी भी कहते हैं, फॉर एज ऑफ ट्री। Now we come here for heartwood and sapwood and sapwood।
Heartwood is also called duramen. Duramen. And sapwood is called albumin. Albumin. In old trees, the greater part of secondary xylem is dark brown due to deposition of organic compound. Greater part of secondary xylem is dark brown due to deposition of organic compound. Such as tannin, resin, oils, gums, and aromatic substances. इसको हम लोग एर्गेस्टिक मटेरियल भी कह सकते हैं। इसको हम लोग एर्गेस्टिक मटेरियल भी कह सकते हैं क्योंकि ये वेस्ट है जो प्लांट ने बनाया। हमारा जो हार्टवुड होता है, हार्टवुड इज more hard than sapwood and it is comparatively dead sapwood से। comparatively dead and it is durable and resistant to attack microorganisms and insect। ये डेड है इसलिए नो कंडक्शन वाटर बट हमारा जो सैपवुड है स्टिल लिविंग है, वो स्टिल लिविंग क्योंकि इट कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स। हमारा जो सैपवुड है वो रेसिस्टेंट नहीं होता, नॉट रेसिस्टेंट to insect
and can be easily affected क्योंकि as hardwood is so compact and dead, hardwood is compact plus डेड भी है, तो मरे हुए चीज़ को क्या ही असर कर सकता है। हार्डवुड प्लस कॉम्पैक्ट भी होता है प्लस डेड भी होता है, सो मरे हुए चीज़ को क्या ही असर करेगा, है ना। सैपवुड इज़ स्टिल लिविंग, तो ये हो जाता है। इसीलिए हम लोग हार्डवुड से ही फर्नीचर्स वगैरह बनाते हैं। किससे बनाते हैं? हार्डवुड से। और ये जो पेरिफेरल रीजन होता है वो हमारा सैपवुड का ही होता है ट्रीज़ में ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा लेंटिसल्स के बारे में। लेंटिसल्स lenticels is nothing but opening in bark for exchange of gases, क्योंकि स्टिमटा तो रहता नहीं है इसमें। जब हम लोग पढ़ते हैं एनाटॉमी तो हम लोग उसमें पढ़ते हैं कि हमारा जो यंग स्टेम होता है उसमें स्टोमेटा होता है, बट जैसे जैसे वुड बनता जाता है, वुडी बनता जाता है, बूढ़ा होता जाता है ट्री, तो इट इज़ लैकिंग स्टोमेटा, सो लेंटिसल्स बन जाते हैं फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एंड लेंटिसल्स इसका नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इसका जो शेप होता है, द शेप ऑफ इट इज़ लेंस लाइक। These are mostly seen in, yeah, you all know now, woody trees. Now here we will discuss about, हम लोग यहाँ तक लेंटिसल्स तक कर लिए, अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट। सो सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट जो होता है मोस्टली डाइकॉट्स में देखा जाता है। ऑब्वियसली सेकेंडरी ग्रोथ जो होता है वो डाइकॉट्स में ही होता है, लेकिन सेकेंडरी ग्रोथ जो होता है हमारा रूट्स में भी देखा जाता है। सो सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट्स, अब हमारा ये पार्ट ख़त्म ही है। तो सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट जो होता है, सबसे पहले हमारा रूट में क्या देखा जाता है, हम लोग सब जानते हैं कि रूट शो एक्सार्क कंडीशन, और एक्सार्क कंडीशन का मतलब है कि दैट मेटाजाइलम इज टुवर्ड्स सेंटर, मेटाजाइलम टुवर्ड्स सेंटर। और इसमें जो सेकेंडरी ग्रोथ होता है वो एक वेवी लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, वेवी लाइक स्ट्रक्चर लाइक ऐसा और ऐसा बनाता है। मान लेते रफ डायग्राम हम यहाँ पे भी देख लेते हैं। दिस इज़ योर, मे बी दिस कलर इज़ नॉट विजिबल, तो यहाँ पे मैं रेड ले लेती हूँ। सो दिस एरिया इज़ योर वेवी लाइक स्ट्रक्चर, जो आपका सेकेंडरी ग्रोथ, ये बस डिट्टो होता है हमारा सेकेंडरी ग्रोथ इन स्टेम से, बस इसमें इतना ही होता है, ये एक वेवी लाइक स्ट्रक्चर बनाता है और इसमें वो जाइलम को अंदर रखता है ताकि वो सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करे। जाइलम अंदर होता है, फ्लोएम बाहर होता है, और फिर वो वैसे ही सेल ऐड होता है। ठीक है, सबसे बाहर एपिडर्मिस होता है, यहाँ पे लेबलिंग कर दिया मैंने, इट में हेल्प यू ड्यूरिंग योर अंडरस्टैंडिंग। एपिडर्मिस सबसे बाहर का हिस्सा, आउटर मोस्ट, फिर कॉर्टेक्स, फिर एंडोडर्मिस, फिर आ गया पेरिसाइकल, और ये जो है हमारा ये प्राइमरी फ्लोएम है। ठीक है, प्राइमरी फ्लोएम सबसे बाहर होता है। ठीक है, ये भी हमारा
बार्क के साथ शेड हो जाता है लेटर ऑन। उसके बाद फिर सेकेंडरी फ्लोएम, ये तो बार्क है, ये भी बाहर आ जाता है। फिर प्राइमरी जाइलम, वो सबसे अंदर होता है, सबसे अंदर जो हमारा हिस्सा होता है वो पित्त को ख़त्म करते हुए वो पित्त रह जाता है बट वेरी इनकॉन्स्पिक्यूअस हो जाता है वो बहुत ज़्यादा। और ये जो हमारा है ये प्राइमरी जाइलम सबसे अंदर है, और फिर सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम का हिस्सा। बस ये इतना में ही ख़त्म हो जाता है सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम। अब अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है, मैं इसे मिटा देती हूँ, तो डू कमेंट क्या समझ में नहीं आया। आई विल ट्राई टू मेक वीडियो ऑन इट, विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड कि आपको क्या